और छत्तीसगढ़ में जमीन के महंगे होने पर सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में नई दरों को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई। 30% छूट हटाकर मकान जमीन महंगी कर दी, ये कहना धर्मेंद्र साहू का। और उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ता और किसान को लूटने जैसा ये निर्णय है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व बढ़ाना है। और नई दरों पर विकास उपाध्याय ने भी बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेरोजगार करने में लगी हुई है और छोटे खरीदारों की रजिस्ट्री रोकने का आरोप भी लगाया है विकास उपाध्याय ने। भू माफियाओं के मुताबिक नियम बनाए जाने की बात कही है। यह लूटने की एक मात्र कृत्य है। ये हमारी सरकार में हम लोगों ने जमीन के रेट सरकारी कीमत जो है 30% कम किया था और उस पर रजिस्ट्रियां होती थी। अब इस सरकार आने के बाद में उस 30% की कमी है उसको समाप्त कर दिया और उसके कारण से अब जमीन का जो प्लॉट है या मकान है ये सारे सब महंगा हो गया। आज जो गाइडलाइन लगा करके जिस तरह से सड़क किनारे उसको घोषित करने के जो फैसले लिए हैं ये भी अव्यावहारिक है और इसके कारण से जमीन का जो दाम है ये कई गुना बढ़ जाएगा। कब तक सरकार जो है यहाँ लोगों के किसानों के जमीन को हड़पते रहेगी। मुआवजा के नाम पर उनको तो वैसे भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। मुआवजे में आज जितने घोटाले में सरकार लिप्त है, भारत माला में भी जो घोटाला हुए उसमें भी सरकार जो आज तक ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है। तो ये सिर्फ सरकार को फायदा होना है, सरकार को राजस्व की बढ़ोतरी होगी और भू माफिया है उन्हीं लोगों को लाभ होना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को बेरोजगार करना चाहती है। कभी जमीन का व्यापार करने वाले या छोटी छोटी जमीन लेने वालों के 2000-1500 स्क्वायर फीट जमीन लेने वालों के की रजिस्ट्री को रोकने का, उसके नामांतरण को रोकने का काम करती है। कभी खरीदी बिक्री में अलग अलग प्रकार से पैसा लगाकर रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर उनको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, सबको रियायत देने का काम भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किया। अब तो वो लोग बैठे हैं सत्ता में जो लोग खुद जमीन का व्यापार करने वाले लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। अब भू माफियाओं के अनुसार जमीन के नियम कानून को बनाने का काम कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय और गरीब आदमी को उससे बहुत परेशानी होने वाली है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूं इस प्रदेश में सब काम लोगों के छीनने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उसको लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है अब तक? जारी नहीं हो रही थी और ये स्पष्ट रूप से ये देखा भी जा रहा था कि जब रजिस्ट्री दर पिछले 8 सालों से जारी नहीं की गई थी तो जो बाजार का मूल्य है और जो कलेक्टर गाइडलाइन का मूल्य है उसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा था। हालांकि ये जरूर इसे एक तरीके से देखा जाए कि जो खरीदार थे उसमें जो है उन्हें थोड़ा ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक जो बड़ा हिस्सा प्रदेश के किसानों का है जिनकी भूमि का अधिग्रहण हो जाता था, जिनकी भूमि का उन्हें मुआवजा उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, वो एक बड़ा हिस्सा जो है इस गाइडलाइन दरों नई गाइडलाइन आने की वजह से परेशान होता हुआ नजर आता था। और सरकार ने उस परेशानी को किसानों की समझी और उसके बाद 8 साल बाद प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन जो जारी हुई है वो तो प्रदेश के हर एक नागरिकों को कल से इसकी जानकारी मिली चुकी है, लेकिन प्रदेश में अब इससे लेकर के सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ये आरोप जरूर लगाते हुए नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जो है बड़े जमीन के कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की नई गाइडलाइन को जारी की है। लेकिन ये चीज भी देखनी पड़ेगी कांग्रेस को कि प्रदेश में किसानों का जो एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होता हुआ नजर आता था उससे एक बड़ा लाभ इस नई गाइडलाइन दर से जो है मिलता हुआ नजर आ सकता है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गाइडलाइन जारी होने के बाद इसे स्पष्ट
स्पष्ट भी कर दिया था। मैं आपको सबसे पहले तो यह भी बता दूं कि जो नई गाइडलाइन दरें जो जारी हुई है, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वाणिज्य कर पंजीयन विभाग, जिनके मंत्री ओपी चौधरी हैं, उनके जो है दिशा निर्देशों पर यह गाइडलाइन जारी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम बारीकियों से सारी गाइडलाइन दरों को और इससे प्रभावित होने वाले लोगों के प्रतिशत को, तमाम चीजों को जानकारी ले ली थी, समझ ली, तो उसके बाद इस गाइडलाइन को जारी किया गया है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया था कि ये गाइडलाइन पिछले 8 सालों से जो है नई गाइडलाइन जारी नहीं हुई थी, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता था। किसानों की भूमि जो अधिग्रहित हो जाती थी, उसका मुआवजा, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता था। और अब जो शहरी क्षेत्र की गाइडलाइन जैसे जारी हुई है 20% की गाइडलाइन, उससे अब शहर की जनता को भी उनकी भूमि का उचित मूल्य मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि शिवम, ये तो बात हो गई सत्ता पक्ष की और विपक्ष की। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन पर इस फैसले का असर पड़ना है, यानी कि जनता, जिनकी जमीनें हैं, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, जनता की अगर राय ली जाए और आम जनता से जब न्यूज़ 24 की टीम ने सुबह से ही बातचीत की, तो उनकी भी राय ये स्पष्ट सामने आ रही है कि जो कलेक्टर गाइडलाइन में जो भूस्वामी अपनी जमीनों को बेचा करते थे, अब जो है उन्हें उचित मूल्य उस जमीन का उनका मिलता हुआ नजर आएगा। और जो एक बड़ा अंतर देखने को मिलता था शहरी क्षेत्रों में, खासकर कि किसी इलाके पे, अगर एक मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं हीरापुर इलाके की, तो उसकी कलेक्टर गाइडलाइन 2200 रुपए थी 2017 के गाइडलाइन के मुताबिक, लेकिन उसका बाजार मूल्य 15 से 20 हजार रुपए तक का हो चुका था। तो इसका एक बड़ा अंतर जो है वो सरकारी दर और बाजार मूल्य के बीच में देखने को मिल रहा था। लेकिन अब 8 साल बाद जब नई गाइडलाइन तैयार की गई है, तो उसमें एक अंतर, जो बड़ा अंतर तैयार हो चुका था, वो कम हो गया है। और अब जमीन का उचित मूल्य उसके जो है भूस्वामी को भी मिलता हुआ नजर आएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया